अपनी, कहते हैं ना, जो इंसान जमीन से जुड़ा नहीं है वो कभी हेल्दी नहीं रह सकता। आप ये बात समझ रहे हैं? बड़ी पुरानी कहावत है, आपको जमीन से जुड़ा होना चाहिए। तो आज हम इंडिया में, दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में हम बातें तो करते हैं बहुत अच्छी अच्छी अबाउट ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग, बट ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग को हम सोचते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग। नो, ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग इज नॉट केमिकल फ्री फार्मिंग। यार आई कैन हियर, कैन एवरीबडी एल्स म्यूट योरसेल्फ? हाँ, संगीता, सुनाई दे रहा है? या सिद्धार्थ, यू कैन हियर मी? या श्रेया? आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग ये चीज करना चाहें, आप लोग प्रमोट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, तो उसकी एक सोच है। ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ इज अ थॉट प्रोसेस कि मैं अपनी जमीन से जुड़ा हूं और मैं अपने खाने से जुड़ा हुआ हूं, और मैं उसके उगने के प्रोसेस, कटने के प्रोसेस, पकने के प्रोसेस और वहां से मेरी प्लेट पे आने के प्रोसेस में जुड़ा हुआ हूं। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग का तरीका ही बहुत अलग है। आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि ईस्टर्न यूरोप, मिडिल यूरोप एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, जहां पे मैं लास्ट 20 साल रहा हूं, वहां पे सब लोगों के पास एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड होता है जो शहर के थोड़ा सा पेरिफेरी पे होता है। अब ये कॉन्सेप्ट बैंगलोर में, पुणे में और एक दो जगह और इंडिया में, आई थिंक मेहरौली में भी आने लगा है इंडिया में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्या होता है, एक बड़ा सा लैंड पूल कर लेते हैं, कोऑपरेटिव बन जाता है। अब जैसे पोपली फैमिली है या अनिल भैया सिकना फैमिली है, तो ये सब लोग अपना आधा एकड़ या 200 गज या 500 गज या ऐसा एक प्लॉट ऑफ लैंड पे खुद जाते हैं। खुद, नौकरों से नहीं कराते हैं, पैसे दे के करा लिया, नहीं नहीं, खुद जाते हैं, खुद खेती करते हैं, बच्चे लोग, परिवार इन्वॉल्व होता है, खुद सब कुछ करते हैं, एंड यस यू गेट हेल्प ऑल्सो। वो कोऑपरेटिव बनता है। उस कोऑपरेटिव में सीड कैसे लगाने हैं, ये फल वाले कौन से पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रेन्स वाले कौन से हैं, उनको कैसे उगाना है, वो सब काम करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। ये नहीं कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। वी आर वेरी ऑर्गेनिक। हमारे ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंडसेट। इसके लिए एक मेंटल एटीट्यूड चाहिए। आप, ये बात शायद आपको अजीब लग रही होगी, बट इसके लिए आपको बहुत सी चीज क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन इज द मेन कल्प्रिट। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी, कंजम्पशन इज द मेन कल्प। आप कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? ओ जी, मैगी खा ली, और कुछ नहीं था तो मैगी खा ली, हल्दीराम की भुजिया खा ली, बल्ले बल्ले कर रहे हो मतलब, कैंपा कोला पी ली। हाँ जी, आप वो आईटीसी का आटा खा रहे हो, आईटीसी का शरबती आटा, शुगर खा रहे हैं कहाँ से पता नहीं। अब मैं आपको बहुत सी चीजें घर पे बता सकता हूँ जो हमारे घरों पे होती है। नॉट इवन खाना कैसे आप खा रहे हो, प्रोडक्ट्स कौन से यूज करते हो। आप लोगों के घर पे सोफा बने, कैसे बने, कहाँ से एक्सेस हुआ, गाड़ी का तो हम कुछ कह नहीं सकते। इंटरनेट पे आप जाते हो, बहुत सी चीजों के आते हो, एवरीथिंग मैटर्स। और ये मैं बताऊं, इंडिया में हम कम से कम 20-25 साल पीछे हैं अभी। अभी वहां पे हमको टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते, बट ये मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस जाग रही है, थैंक्स टू पीपल लाइक अतिथि एंड अंजलि जी भी यहाँ पे बहुत गायों, देसी गाय के लिए काम करती हैं, दूध के लिए, घी के लिए। बहुत से लोग बहुत सी अच्छी चीजों में लगे हुए हैं, बट सबसे पहले क्या चेंज होना है? आपका एटीट्यूड, हाउ यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स। अगर आपको वो बात समझ में आ जाएगी बेसिकली, तो आपकी डिमांड का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं? हाँ जी, जब आपकी डिमांड का पैटर्न चेंज होगा, आप, आपके ब्लॉक में या आपके वहां पे जिस भी घरों पे रहते हैं, 100 घर हैं, 100 में से अगर 80 लोग मैगी नहीं खरीदेंगे, पैकेज फूड नहीं खरीदेंगे,
तो ये बनाएंगे नहीं। आर यू गेटिंग दिस? जब डिमांड हमारी होगी नहीं, हमारी डिमांड चेंज होने लगेगी कि हम लोग एक कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। अपना घिया, अपना तोरी, अपने टमाटर, अपने टिंडे, अपने ये सब हम खुद 4-5 दिन तुम काम कर लो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वी गो टू आवर फार्म, वी स्टे देयर, वी स्पेंड टाइम देयर, एंड रहते हैं रात भर बिना एसी के, थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा गर्मी सह लेते हैं, चारपाइयां बजा के पेड़ के नीचे सो लेते हैं। वो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, खुशनुमा हवा होती है वहां पे, वो लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जब तक वो गोल नहीं रखोगे, तब तक ये जितनी भी बातें आप सुन रहे हो ना, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगेंगी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत बहुत अच्छी बात है कि तो कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। तो अतिथि जैसे, अंजलि जैसे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ और इसकी तरफ लगे हुए हैं, और हम आप सबको सपोर्ट करते हैं। या एटलीस्ट वी हैव मेड अ बिगनिंग। बट अगर आपके घर पे, इफ यू ओन 10 पेयर ऑफ शूज, वेकअप। मैं पंजाबी के अंदर खिंच के चंड मारनी चाहिए थानू, सीधी सीधी गल करा है। 10-10 जूते लेके बैठे हुए हो, डिमांड क्रिएट करके बैठे हुए हो घर पे। कहीं के लोग के घर पे 5-5 अखबारें आ रही होती, एक भी पढ़ता है तू? 5 अखबारों में तो एक ही खबर आती है, 5 अखबारें आती है लोग। कहीं कहीं लोगों के घर पे इतनी सारी चीजें हो रही होती है, आ रही होती है, दे दनादन दे। अच्छा, a lot of people do impulsive buying. They're bored in their life. They have they have their swipe cards, they have money in their bank account, and they're just bored and they just do shopping, clothes shopping, food shopping, बस ले लिया, घर पे कट पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। मैं आपको ये चीज ये बता रहा हूँ कि ये सब रोकना चलाना, ये सब एक अलग माइंडसेट है, वो एक अलग बात है। आपको जमीन से जुड़ना है। जैसे ही आप जमीन से जुड़ेंगे, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा उसको कंज्यूम करने। जब आपका खाने के प्रति एटीट्यूड बदलेगा, आपका अपने आसपास देखना हर चीज के प्रति एटीट्यूड बदल जाएगा। आपके घर पे सोप वो आएगा जो पानी में घुल जाए, जो यमुना में खराबी ना करे। आपके घर में डिटर्जेंट वो आएंगे जो डिफरेंट होंगे। आपके घर में कैंडल वो आएगी जो डिफरेंट होगी। आपके घर में पेन पेंसिल से इंक वो आएगी जो डिफरेंट होगी। आपकी हर चीज में चॉइस बदलने लगेगी। जब वो चॉइस बदलने लगेगी, तब कह सकते हैं कि आई एम लिविंग और आई एम वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ऑर्गेनिक लिविंग। आर यू गेटिंग दिस? आज मैं कभी कभी जाता हूँ, ये नाम है, व्हाट यू कॉल, ग्रोसरी स्टोर में। हाँ, जमीन से जुड़ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश, जमीन से जुड़ना? भाई खुद थोड़ा बहुत गार्डनिंग और एक खेती खुद करनी आनी चाहिए। जमीन से जुड़ो, बो, उगाओ, उसके बारे में जानो। यू मस्ट नो योर फूड। अपने फूड के बारे में जानना चाहिए, और क्या मुंह में डाल रहे हो और उसका क्या असर है, वो सब कुछ समझ में आना चाहिए। या यू मस्ट नो दैट। मैं आपको वो एग्जांपल बाद में बताऊंगा। जो मैं आपको शेयर करने वाला था कि जब मैं कभी कभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता हूँ, मैं वो ऑर्गेनिक सेक्शन में जाता हूँ, वहां देख देख के मैं ठहाके मार मार के हंस रहा होता हूँ। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दही आ रहा है प्लास्टिक में, ऑर्गेनिक दाल आ रही है प्लास्टिक में, ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक। हम सेंधा नमक खा रहे हैं प्लास्टिक पैकेजिंग में। हर चीज हम ना आटे वाले नूडल्स खा रहे हैं मैगी के। हाँ हाँ भाई, ग्रेट। You can make noodles at home. It's easy. You just have to spend time. Are you getting what I'm saying? Yes. You just have to spend time. So आजकल यही प्रॉब्लम है कि we don't seem to spend time with the things we do. और you know what? ये सब कुछ जो हुआ है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल प्रश्न है। वो स्पिरिचुअल प्रश्न क्या है? I am not contented from inside. जो इंसान संतोष में नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आयान एंड सायरा बदमाशी हो रही है, करते हैं बदमाशी भी करते हैं आपके साथ, वेट करो। तो जो इंसान अंदर से क्या बोलते हैं उसको,
जैसे बच्चों की तरह रेस्टलेस, रेस्टलेस इज द राइट वर्ड, दे आर नॉट सेंटर्ड, वी आर रेस्टलेस फ्रॉम इनसाइड। रेस्टलेस इंसान कंफर्ट मांगता है, इमीडिएट कंफर्ट मांगता है, और जो इमीडिएट कंफर्ट मांगता है वो शॉर्टकट लेता है, और जो शॉर्टकट लेता है वही ऐसे सब काम करता है। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये एक चेन है, आपको वो चेन तोड़ना है। वो चेन तोड़ना क्या है? मैं अपने गुरुदेव के साथ आया हूं, मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, मैं जिंदगी को समझता हूं, पेड़ पौधे जमीन खाना, मैं इन सब चीजों को सब कुछ तो नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने की इच्छा भी रखता हूँ। क्या? तो थोड़ा थोड़ा जानो, थोड़ा थोड़ा समझो और चल पड़ो। खुद नहीं कर पाए हो, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर लो। अगर आप पूरी तरह नहीं कर पाए, उसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करो, इंस्पायर करो। अपनी चॉइसेस, प्लीज मेक बेटर चॉइसेस इन एवरीथिंग यू डू। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। ये हवा में बातें करने से नहीं होगा। मैं लोगों को देखता हूँ, पता है, ये चश्मा ही देख लो, लोगों के पास 5-5 पेयर्स ऑफ चश्मे होते हैं, खासकर जिनके करीब के नंबर होते हैं ना, एक करीब का नंबर उनका 2-2 मिनट में गुमराह होता है, वो पहनेंगे, दूसरे दिन कहाँ रह गया, कहाँ भूल गए, और फिर अगले दिन जाके फिर लेकर आते आते। कितने लोग वो करीब वाला चश्मा हर महीने कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, सच बताना, और देखे अपने आसपास लोग भूलते रहते हैं। मैंने बहुत लोग अपने आसपास देखे, बायफोकल हो तो अलग बात है, लेकिन जो सिंपल वाले होते हैं, दे फॉरगेट, सो मेनी ऑफ देम फॉरगेट। सो आवर डिमांड फॉर कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन हाउ सेंटर्ड वी आर। अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं, आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, डिमांड कम होती है, तो आसपास वातावरण पे प्रेशर कम होता है। ये बात समझ में आ रही है? यस। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में 5 चीजों के पेड़ हर घर पे नजर आ जाएंगे आपको। ये 5 चीजों के पेड़ अगर हम भी करने शुरू करते हैं इंडिया में, कौन से ऐसे 5 पेड़ हैं? सबसे पहला नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ सब जगह है वहां पे, सब जगह पे है वहां पे। दूसरा, संतरे का, कोई ना कोई सिट्रिक चीज जो जूस बना के आप सुबह ले सके। तीसरा, एप्पल का। आप हैरान हो जाएंगे, मेरी आंखें खुल गई थी जब मैं यूरोप गया। मैं कहा वाह यार, ये लोग, अच्छा, कोई वहां पे, अगर शहरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओके, आई डोंट कंसिडर शहर, शहर में तो रहना ही हेल्दी लिविंग के बहुत दूर है, भूल जाओ। या तो जब वहां पे आप जाते हो, अगर वहां पे कोई इंसान एप्पल खरीद के घर ले आए, उनकी माताएं उनको आंखें दिखाती है, तू सेब खरीद के लाया है, मतलब दिमाग खराब है। मतलब 5-5 पेड़ एप्पल के वहां बाहर गार्डन में लगे हुए हैं, और तू अच्छा, एप्पल क्योंकि बहुत बनाया जाता है और गिरता है, वो जल्दी जब पकता है तो नीचे गिरता है, वो इकट्ठा करते हैं, एप्पल पाइज, एप्पल जूस, एप्पल साइडर विनेगर, इतनी सारी चीजें बनती हैं एप्पल के, नींबू के अचार, नींबू का जूस, एंड दीज आर ऑल गुड थिंग फॉर अस, इजंट इट? 3 तो मैंने आपको चीज बताई। उनकी 2 जो अदर चीजें होती हैं वो हर्ब्स होती हैं, उनकी जो लोकल हर्ब्स होती हैं। वहां के हिसाब से हम यहाँ पे जामुन, नीम, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, बट हम सिट्रिक और ये जो सिंपल धनिया, मिर्ची जो आप कह रहे हो, लौकी, इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने घर पे 5 ऐसी बेसिक चीज लगा सकते हैं। एंड यू डोंट, आंवला एक ऐसी चीज है जो हम 2-3 घरों के बीच लगा ले। एक आंवले पे, पेड़ पे आंवले देखोगे, विटामिन सी देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, पूरे मोहल्ले को बंटवा दोगे तब भी खत्म नहीं होगा एक पेड़ से। ठीक कह रहा हूं ना मैं, जिसने आंवले का पेड़ देखा है? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप लोग, सब लोग गुरु को मानने वाले स्पिरिचुअल लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, तो ये थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें जो आप कह रहे हो, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। कैसे करना है वो हिट एंड ट्रायल है, कभी उसमें सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, डजेंट मैटर, बट शुरू तो करो। हाँ जी, शुरू तो करो। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में ही जामुन के, नीम के, ऐसे पेड़ लगवाने शुरू करो। ये जो आजकल गिलोय के, ये सब चीजें लगवानी शुरू करो। डोंट टॉक अबाउट इट, मेक इट हैपन। यस।
लास्ट 3 साल में आप हैरान हो जाओगे। मैंने अपने पार्क, घर के पास एक माली है, पार्क है, मैं ना जो भी घर पे जामुन लाता था ना उसको मिट्टी में डाल देता था। इतने इतने सब पौधे पौधे बनने लगे जामुन के, मैं उसको उठा उठा के देने लगा, चल लगा। अच्छा, पपीता काट काट के जितने भी पपीते के बीज होते ना सब मैं मिट्टी में फेंक देता था, उसके ही पपीते के इतने सारे पेड़ आने लगे। मैं पपीते के पेड़ देने लगा कि भाई पत्ते भी अच्छे होते हैं, इजंट इट, पपीते के। तो जो आप मेरे घर पे कम से कम मैं आपको 10 या 15 ऑरेंज के, नींबू के, और ये जो घर पे हम रोज कंज्यूम करते हैं ऐसे ये छोटे छोटे पौधे में उगाने शुरू कर दूंगा। यस, so these are very simple things you can do, and you don't need somebody else। अपने आप करने शुरू करो, जगह मिल जाएगी, चीजें होने लगेंगी। एंड बड़ा खुशी होती है जब वो बीज से आपके घर वो पौधा निकल के आता है ना, और पौधे में से जब वो पहला फ्रूट निकल के आता है, इतनी खुशी होती है उस फ्रूट को देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ जी, जिन्होंने किया है उनको पता है ना ये बात। या तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट डूइंग राम 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 एंड ध्यान ध्यान ध्यान। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली मतलब होता है जमीन से जुड़ना। जो इंसान जमीन से जुड़ा है वो बिना किसी चीज के भी स्पिरिचुअल हो जाता है। उसको उसको जप और तप और वो करने की जरूरत नहीं है। धरती माँ अपने आप जप तप सब करवा देती है। हाँ जी, जितना ज्ञान और गहराई और ठहराव एक किसान में होता है ना, शहर के 100 लोगों में भी नहीं होता। हाँ जी, ऐसा बोल रहा हूँ, बटन पूछ कर रहा हूँ, बट सच बोल रहा हूँ मैं आपको। उनको गाय के साथ डील करना, पेड़ पौधों के साथ डील करना, सीजन का पता, उनको क्लाउड देख के रेन कब आएगी वो पता होता है। गांव के लोगों को बहुत कुछ पता होता है, हमको तो लाइट कब आएगी जाएगी उसकी अगला नहीं पता होता। समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ तो एक कट लग जाए आजकल तो फर्स्ट एड किट देखते हैं। बचपन में मेरे को याद है, देसी घी या मक्खन के अंदर वो थोड़ा सा वो हल्दी लगा के माँ लगा देती थी, बर्न्स जहाँ पे लगते थे, करेक्ट। सो मैं देसी इलाज की बात नहीं कर रहा। I thank you Atiti and everybody who's today presented the environment। मैं environment के बारे में तो कंटिन्यूस बात कर सकता हूँ because I love that topic। you know why? Because Canada is the second largest country on the planet, correct? Canada has 25% of the entire fresh water of the planet। आश्रम जहां पे है, आश्रम से 10-20 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे, ऐसी ऐसी लेक्स हैं, वहां पे आप अपना कप डाल के लेक से डायरेक्ट पानी पी सकते हो। कैन यू इमेजिन? दिल्ली में, शहर में, इंडिया में हम कोई सी नदी, कोई सी लेक में उतर जाए ना, डुबकी लगाने के लिए बीमार होके बाहर आ जाएंगे। यस और नो? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आई अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू हैपन इन इंडिया, बट इट ऑल नीड्स टू स्टार्ट विद आप तृप्त हैं, आप शांत हैं, यू आर रिलैक्स्ड, यू अंडरस्टैंड कि जमीन की वैल्यू क्या है, उससे जुड़ते हैं, अपने आप ये चीज आपके अंदर आने लगेगी। एंड जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं आज इस टॉपिक के ऊपर, लेट अस स्टार्ट कलेक्टिव फार्मिंग। ये कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, लोग जुड़े और अपने अपने खेतों में जाओ। अरे जितना मर्जी पैसे कमा लेना मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे जमीन के साथ जुड़ जाना 2 दिन। सैटरडे सुबह जाओ, सारा दिन खेती करो, थकार के पंजे में सो जाना, बड़ा मजा आता है। मैंने किया हुआ है, इंडिया में किया हुआ तभी बता रहा हूँ, कनाडा में भी किया हुआ, अपने आश्रम में किया हुआ है तब भी मैं बता रहा हूँ। और फिर संडे को भी सारा दिन खेती करके कुछ पौधे कुछ चीजें लाके, और फिर शाम को संडे तक अपने शहर में आ जाओ। ये सब जगह ये हो रहा है। इट नीड्स टू हैपन इन इंडिया ऑल्सो मोर एंड मोर। यस, सो थैंक यू। आई मीन आप ही लोग आ रहे हैं नेक्स्ट एवरी सैटरडे। आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। हमारे 3 फॉर्मेट है। मंडे की मंडे जो हमारी सीरीज होती है वो किसी ना किसी गुरु परंपरा, किसी ना किसी गुरु पे या किसी टॉपिक पे होती है, वो सीरीज होती है। वेंसडे को जो हम सेशंस रखते हैं वो 101 कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ये आप लोगों को मालूम है। और जो सैटरडेज है वो फन टाइम है। आज थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फन टॉपिक भी हो सकता है, क्विज हो सकता है, गेम्स हो सकती है, जोक्स हो सकते हैं।
हस्बैंड वाइफ के झगड़े नुस्खे हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग मेल्स एंड फीमेल्स, कुछ मस्ती हो सकती है। सो आप लोग इनवाइट करें सबको, हैव अ गुड टाइम ऑन सैटरडे, क्योंकि सब टाइम यार ज्ञान व्यान कुछ ज्यादा हो जाता है, थोड़ा लाइट भी रखना चाहिए लाइफ को, ठीक है ना जी? यस। सो लोगों भैया को, कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए जी, जो भी कुछ कहना है आ, कहिए। आप जो कह रहे थे, हमने भी ना 4 एकड़ लैंड ले ली है, वाह और उसमें वही करने जा रहे हैं जो आप कह रहे थे। तो बस थोड़ा सा वाह, देर है, आपको इनवाइट करेंगे, आप लोग आओ देखना और गाइड करना हम लोगों को। वही मैं करने जा रही हूँ, धरती से जुड़ने ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अंजलि जी इज एन इंस्पिरेशन। अंजलि जी को जब मैं मिला और पता चला कि वो देसी गाय और ऑर्गेनिक दूध किस तरह हो, फिर हवन कैसे होता है उसके साथ, मतलब हर चीज जो एक पुरानी पद्धति के साथ जुड़े हैं, ये अंजलि जी जुड़ी। और अच्छा काम। तो आप लोग I want to say something. इंस्पायर हो। यस, Uh, ठीक है ना? यस। हाँ, हाँ जी। अभी टाइम भी बहुत हो रहा है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता था, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ ये नहीं है कि आपने अपना दूध वाला बदल लिया है। प्लीज प्लीज के बोल रहा हूँ, बटन पुश करना, सिर्फ आपने दूध लेना बदल लिया है। सोमनाथ जी एक मिनट होल्ड करें। आपने अपना 2-3 हैबिट्स बदल ली हैं आसपास देख के, वो अच्छी बात है, इट्स अ गुड स्टार्ट। क्या आपने अपना प्लास्टिक का थोड़ा कम किया, जूट बैग्स ले लिए हैं, शहर में रहते हुए यू कैन स्टिल डू अ लॉट, day to day you can start doing a lot, and I think we can maybe we can, what we can do on Saturdays, 45 minutes of fun times and 15 practical or a different way of living. We can start with next 15 last wait, सोमनाथ की म्यूट ना करें, आवाज आवाज ज्यादा आती है, एको करती है, वेट करें सोमनाथ जी। सो मेरा ये कहने का है कि हम ये जो सेशंस है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज, ये इंस्पायर कर सके कि थोड़ा मस्ती भी करो सैटरडे को, लेकिन लास्ट 15-20 मिनट्स अगर कोई भी इंसान कोई भी एक चीज में, एक फील्ड में सक्सेस पाया है, वो अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता है, बच्चे भी बता सकते हैं, अबाउट फार्मिंग, अबाउट मिल्क, अबाउट सीड्स, अबाउट ऑर्गेनिक, कोई भी चीज कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, बताना चाहता है, they must be, they are most welcome to do that. Yes. So प्रशांत जी को अपना नंबर और अपना क्या प्रेजेंट करना है वो सब बताते जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट डू दैट। मस्ती भी करेंगे, ज्ञान में भी रहेंगे, ठीक है ना? यस। हाँ जी, अब बोले सोमनाथ जी, क्या बोलना चाहते हैं? बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, अब बोलो। सर जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। सर मैं 37 साल से जुड़ा हूँ ऑर्गेनिक के साथ। बहुत बढ़िया जी। मेरे को मैं 37 साल से जुड़ा हूँ ऑर्गेनिक के साथ सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप मेरे से कोई भी ऑर्गेनिक से भी आगे निकल गया हूँ, मैं कुदरत खेती के साथ जुड़ गया हूँ। तो सोमनाथ जी आप तैयार रहिए, प्रशांत जी से बात कर लें, और नेक्स्ट सैटरडे को आप अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन दीजिएगा कि कैसे करना है ये सब। मैं ऑर्गेनिक से भी आगे निकल गया हूँ, कुदरत के साथ जुड़ गया हूँ। सोमनाथ जी अगर आप सुनाई दे रहा है? सर। हाँ जी सर। हाँ, अभी नहीं, अभी जो भी शेयर करना है नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, तैयार कर लो, ताकि आप जो लोग आएंगे उनको आप इंस्पायर कर सको, उनको बता सको कि कुदरत से कैसे जुड़े और कैसे कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू। जय गुरुदेव। So I don't want to stretch time, yeah. I don't want to take you more than, समय पे स्टार्ट करना और एंड करना मेरी आदत है। तो हैव अ वंडरफुल इवनिंग, जो भी है मस्ती करो, एंजॉय करो। और लास्ट बात मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ी सी गुस्ताखियां, थोड़ी सी बदमाशियां रोज अपने घर वालों के साथ थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। थोड़े से गुस्ताखियों से, बदमाशियों से मुस्कान बनी रहती है लाइफ में ना, थोड़ी सी उमंग बनी रहती है, उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ठीक है ना? अ प्रैंक अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है जी? जय गुरुदेव एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।